रिलेशनल ऑपरेटर को समझ लिया था, ठीक है। हम लोगों ने अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिया था, हमने यूनरी ऑपरेटर को पढ़ लिया था, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो देखो, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता था, रिलेशनल ऑपरेटर में वो दो तरह की वैल्यूज को रिटर्न करता था, ठीक है। या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रू और फॉल्स दिखाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉल्स को हम लोग जीरो से दिखाते हैं, ठीक है। और ट्रू को हम लोग वन से दिखाते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई भी नॉन जीरो, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो वो हमेशा ट्रू कंसीडर किया जाएगा और जीरो हमेशा फॉल्स कंसीडर किया जाएगा। अब ये बात ध्यान रखना है कि ये जो जीरो है, ठीक है, इसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, ठीक है। मतलब ये जीरो और ये जीरो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ये एक कैरेक्टर है। ये फॉल्स है क्योंकि ये एक इंटीजर है, ठीक है। तो जो जीरो इंटीजर होता है वो फॉल्स होता है, ठीक है। तो जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में वो दो तरह की वैल्यूज को रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। यानी कि या तो जीरो और या तो वन, ठीक है। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर भी दो तरह की वैल्यूज को रिटर्न करता है, ठीक है। या तो ये जीरो रिटर्न करेगा विच मीन्स इट इज फॉल्स, या तो ये वन रिटर्न करेगा विच मीन्स इट इज ट्रू, ठीक है। या तो ये जीरो रिटर्न करेगा या तो ये वन को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसमें तीन तरह के ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ठीक है। ये तीन तरह के ऑपरेटर आते हैं। अब एक एक करके इन तीनों ऑपरेटर को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं लॉजिकल एंड के बारे में, ठीक है। तो लॉजिकल एंड, अब फिर से दो तरह की, चार तरह की पॉसिबिलिटीज टोटल हो सकती हैं, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन, ठीक है। अब इन सब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के साथ हम लोग लॉजिकल एंड को यूज कर लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल एंड, यहाँ भी लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, ठीक है। अब देखो, ये जीरो मतलब फॉल्स, ठीक है। ये वन मतलब ट्रू, ठीक है। तो ये जो जीरो हैं ये यानी कि फॉल्स हैं, और ये सारे वन हैं ये इनका मतलब ट्रू है, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी टेबल को समझ लेते हैं, ठीक है। जब भी लॉजिकल एंड के दोनों तरफ, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेटर है तो हमें दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब भी जस्ट मिनट गाइस, ओके। जब भी दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी, ठीक है, जब भी दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो इस केस में लॉजिकल एंड रिटर्न करेगा ट्रू यानी कि वन, ठीक है। जब भी कोई भी एक वैल्यू अगर फॉल्स हो जाएगी तो इस केस में लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न करेगा फॉल्स यानी कि जीरो, ठीक है। इस केस में जीरो रिटर्न करेगा। ये वन यानी कि ट्रू सिर्फ उसी केस में रिटर्न करेगा जब सारी वैल्यूज ट्रू होंगी, ठीक है। जब सारी वैल्यूज ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब फिर से इन सारी चीजों को हम लोग कोडिंग के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस से यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। लेट अस से मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइव लॉजिकल एंड और ओके, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा फाइव लॉजिकल एंड और फिर थ्री, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद सबसे पहले क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा, ठीक है। कंपाइल करने के बाद इसको करूंगा मैं रन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया वन। वन क्यों आया, फाइव लॉजिकल एंड थ्री, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला कि जब भी दोनों वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है, जब भी दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे ये फाइव है, ठीक है। यहाँ पे ये फाइव है, फाइव यानी कि एक नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है, नॉन जीरो यानी कि ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ये थ्री है, थ्री यानी कि एक नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो यानी कि फिर से ट्रू, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, ट्रू यानी कि वन आएगा रिजल्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो वन प्रिंट हो गया, ठीक है। अब लेटेस्ट से मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे थ्री को हटा के कर दिया जीरो, ठीक है। अब फिर से इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको करेंगे कंपाइल और फिर करेंगे रन, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा, अब रिजल्ट आ जाएगा जीरो, ठीक है। जीरो क्यों आएगा,
क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अगर सारे फॉल्स हो गए तो फॉल्स ही आएगा, लेकिन अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि ये 5 लॉजिकल एंड 0, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है, ये फॉल्स है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देगा, इस दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट देगा फॉल्स, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, अब फिर से इसी में थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट अस से मैंने यहाँ पे 0 कर दिया और मैंने 5 को यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे एक 0 प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर से इसको क्या रिजल्ट देना चाहिए, इसको रिजल्ट देना चाहिए 0। करेंगे कंपाइल, कंपाइल के बाद करेंगे रन, और देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 0। ठीक है, और अगर दोनों 0 कर देते हैं, ठीक है, दोनों 0 में ऑब्वियस सी बात है ये 0 ही रिजल्ट देगा। ठीक है, मैंने कोड को सेव कर लिया, उसके बाद कंपाइल और फिर रन, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट 0 आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को याद क्या रखना है, आप लोगों को ये टेबल याद रखनी है। ठीक है, ये टेबल आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। ठीक है, ये टेबल आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम लोग वहाँ पे। ठीक है, लेट अस से अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों 0 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे दोनों 0 है, ये नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों 0 को सिंगल कोट्स में कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों 0 को सिंगल कोट्स में कर देता हूँ, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 0 एंड 0। ठीक है, ये कैरेक्टर है। ठीक है, ये नंबर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये एक कैरेक्टर है जिसका मतलब कि ये ट्रू है। ठीक है, इसी तरह ये भी एक कैरेक्टर है जिसका मतलब ये ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू, फिर से इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सेव करके, ठीक है, इसको सबसे पहले कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1, विच मीन्स ट्रू। ठीक है, अब इसी तरह और भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो आप लोग अब कर लेना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल और ऑपरेटर, फिर से हम लोग वही टेबल बना लेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, लॉजिकल और इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब लॉजिकल और में क्या होता है, जब भी दोनों वैल्यू 0 होगी, ठीक है, जब भी दोनों वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है, 0 का मतलब फॉल्स, जब भी दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा आएगा फॉल्स। ठीक है, बाकी सारे केसेस में, बाकी सारे केसेस में इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, जिसका मतलब 1। ठीक है, देखो इसका पूरा उल्टा हो जाएगा लॉजिकल और। ठीक है, यहाँ पे दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो रिजल्ट आएगा ट्रू, बाकी सारे केसेस में रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, बाकी सारे केसेस में रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो फटाफट से इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये टेबल आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो इसको हटा के फिर से कोई वैल्यू ले लेते हैं। लेटर से मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया, फिर से कैरेक्टर ए, और फिर लॉजिकल और। ठीक है, लॉजिकल और फिर लेटर से मैंने यहाँ पे कर दिया 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कैरेक्टर ए, लॉजिकल और फिर 1। ठीक है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, विच मीन्स 1। ठीक है, फटाफट से इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको करते हैं पहले कंपाइल और फिर करेंगे इसको रन, और फिर यहाँ पे देखो रिजल्ट आ गया 1। ठीक है, अब चलो इसी में एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं छोटा सा। लेट अस से मैंने यहाँ पे 1 को हटा के कर दिया 0। ठीक है, 1 को हटा के कर दिया 0। अब देखो जो टेबल है, टेबल क्या बोलती है, टेबल ये बोलती है कि अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू ट्रू है, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग 0 करेंगे, ठीक है, 0 करेंगे तो ए, लॉजिकल और 0। ठीक है, ये तो फॉल्स है लेकिन ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है, एटलीस्ट एक तो ट्रू है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए ट्रू, यानी कि 1। ठीक है, चलो इसको भी फटाफट से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद कंपाइल और फिर रन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ पे रिजल्ट आ गया 1। ठीक है, विच मीन्स ट्रू। ठीक है, अब चलो दोनों 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको भी 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों 0 होगा मतलब दोनों फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स के केस में रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस टेबल को याद रखो। ठीक है, इस टेबल को याद रखो, और यहाँ पे आप लोग और वैसे कंडीशन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल और लेकर के। ठीक है, लेट अस से मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, लेट अस से, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट अस से 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 3। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, देखो 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, फिर लॉजिकल और 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब देखो प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ऑपरेटर की प्रियोरिटी होती है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, और हमें पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर दो तरह की वैल्यूज को रिटर्न करता है, या तो वो ट्रू को रिटर्न करेगा या तो वो फॉल्स को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यानी कि 5 इज ग्रेटर देन ट्रू, 5 इज ग्रेटर देन 2 विच इज ट्रू। ठीक है, ट्रू यानी कि 1। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 3 विच इज अगेन ट्रू। ठीक है, विच इज 1। ठीक है, तो ट्रू और ट्रू, ट्रू लॉजिकल और ट्रू, विच मीन्स द होल रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। फटाफट से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं सेव, और फिर कंपाइल, और फिर यहाँ पे करेंगे रन। देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग, इस तरह से जो भी कॉम्प्लेक्स टाइप के एक्सप्रेशन देखते हैं, इस तरह से आप लोग ब्रेक डाउन करो। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करो, उसके रिजल्ट को नोट डाउन करो। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे दोनों ऑपरेटर क्लियर हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। ठीक है, अब थर्ड ऑपरेटर क्या है हमारा? थर्ड ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल नॉट। ठीक है, लॉजिकल नॉट। अब लॉजिकल नॉट में क्या होता है? जीरो के पहले अगर हम लोग लॉजिकल नॉट लगा देते हैं तो वो हो जाता है 1, और 1 के पहले, ठीक है, यानी कि ट्रू के पहले अगर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि ये फॉल्स के साथ अगर लगेगा तो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, फॉल्स के साथ लगेगा लॉजिकल नॉट तो हो जाएगा ट्रू, ट्रू के साथ लगेगा तो हो जाएगा फॉल्स, यानी कि हम लोग चीजें रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देंगे और ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये फिर से एक यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, इसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसको भी फटाफट से चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी। ठीक है, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉजिकल नॉट, और फिर इसके आगे मैंने लिख दिया लेटेस्ट से 1। ठीक है, 1। अब यहाँ पे इसको सेव करने के बाद करेंगे कंपाइल, फिर उसके बाद करेंगे इसको रन, और यहाँ पे देखो आ गया 0। ठीक है, अब लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया 0। ठीक है, 0 विच मीन्स फॉल्स। ठीक है, तो ये फॉल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? फॉल्स को कर देगा ट्रू में, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कैरेक्टर में कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कैरेक्टर में कर दिया। पहले ये 0 फॉल्स था, अब ये कैरेक्टर हो गया, तो यानी कि ये ट्रू हो गया। अब ट्रू को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ये कर देगा फॉल्स में, यानी कि अगेन हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? एनीवन, एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। प्रिंस ऑल क्लियर? रिपीट वन मोर टाइम, विच वन? कौन सा ऑपरेटर एक बार रिपीट करना है? चलो ठीक है, मैं एक बार सारे ऑपरेटर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही क्विक रिवीजन कराता हूँ मैं। नॉट, ओके, ठीक है, नॉट ऑपरेटर। चलो देखो, अगर हम लोग नॉट ऑपरेटर को ट्रू के साथ लगाते हैं, ठीक है, ट्रू के साथ अगर हम लोग लगाते हैं तो वो हो जाता है फॉल्स। ठीक है, अगर फॉल्स के साथ लगाते हैं तो वो हो जाता है ट्रू। ठीक है, अब ट्रू को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है, लेट्स से मैंने 1 के साथ लगाया तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, मैंने अगर नॉट ऑपरेटर 0 के साथ लगाया तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब ये फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया ए। ठीक है, अब ये क्या है? ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू के साथ ये लग जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब क्या रिजल्ट आएगा? देखो फिर से ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ठीक है, अब ये ट्रू है। ठीक है, तो ये ट्रू देगा। अब नॉट के साथ
ट्रू के साथ हम लोग नॉट लगाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग अलग अलग ऑपरेटर को यूज़ करो। ठीक है, लेटर से आपने यूज़ किया 5 लॉजिकल एंड और फिर ये। ठीक है, अब देखो चीज़ों को ब्रेक डाउन करो, जैसा कि मैंने बोला चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, अब ये मैंने सबसे पहले बताया था कि ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू एंड और फिर ये भी ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। अब ट्रू के साथ ये नॉट लगा है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, यानी कि जीरो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ट्रू को कन्वर्ट करता है फॉल्स में और फॉल्स को कन्वर्ट करता है ट्रू में। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया। ओके, ए फॉल्स कैसे फॉल्स है समझ नहीं आया। ठीक है, बताता हूँ। देखो देखो, एक्चुअली वो तुमने गलत टाइप किया है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको तुम्हें सिंगल कोट्स में करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ट्रू फॉल्स हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। ट्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन जीरो से। ठीक है, नॉन जीरो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब कि ये ट्रू है। ठीक है, अब नॉट ट्रू के साथ लग रहा है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, यानी कि जीरो आएगा रिजल्ट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। एनीवन, एनी डाउट? प्रिंस, विकास, प्रदीप, दीक्षा? ओके, ऑल राइट। ठीक है, चीज़ें सिंपल है, इट शुड बी क्लियर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारा हो गया ये लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा आता है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोग 6 तरह के ऑपरेशंस को करते हैं। ठीक है, बिटवाइज एंड, फिर बिटवाइज फिर हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ठीक है, बिटवाइज एक्स और फिर नॉट। ठीक है, बिटवाइज नॉट। अब फिर से हमें, जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल समझी थी ना, हमने यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स को समझे थे। ठीक है, लॉजिकल एंड के लिए, लॉजिकल और के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नॉट वाली टेबल समझी थी। ठीक है, इसी तरह हमें यहाँ पे भी बहुत सारी टेबल्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं टेबल को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला ऑपरेटर लेते हैं बिटवाइज एंड। ठीक है, फिर से वही काम, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, यहाँ पे सिंगल एक बार ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, एक बार लगेगा तो बिटवाइज एंड, 2 बार लगेगा तो लॉजिकल एंड। ठीक है, अब देखो कोई भी नंबर है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास कोई भी नंबर है, लेट्स से मेरे पास नंबर है एक 5। ठीक है, अब 5 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। मैंने अपनी एक प्लेलिस्ट शेयर की थी, मैंने बोला था उस प्लेलिस्ट को आप लोग देख लेना। वहाँ पे मैंने बताया था कि इसको कैसे, किसी भी नंबर को हम लोग कैसे बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर नहीं देखा वो वीडियो तो एक बार जा करके उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो वो वीडियो देख लोगे तो ये बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी अभी मान लो, ठीक है, कि 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 1 से। ठीक है, अब ये जो 1 है, ठीक है, ये 1 बिट है, ये 0 भी एक बिट है, ये भी एक बिट है। ठीक है, तो ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है ये बिट्स पे काम करता है। ठीक है, यानी कि ये 0 ये ट्रू और फॉल्स वाले 0 नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स वाला नहीं है, या फिर ये 1 जो है ये ट्रू वाला नहीं है, ये बिट है। ठीक है, ये 0 एक बिट है, ये 1 एक बिट है। ठीक है, अब इसका रूल भी एकदम लॉजिकल एंड के जैसा ही है। ठीक है, कि अगर दोनों बिट, ठीक है, अगर दोनों बिट 1 होंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, अदरवाइज रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, अदरवाइज रिजल्ट आ जाएगा 0। चलो अब इसको फिर से हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, लेट अस से मैंने यहाँ पे लिख दिया, उप्स, ओके, लेट अस से मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 और फिर बिटवाइज एंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं। देखो ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्चुअल रन से पहले आप लोग जो पेन एंड पेपर पे रन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई रन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 10 एंड 6। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि बिट वाइज बिट्स पे काम करता है तो पहले हमें इसको 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 10 को भी और 6 को भी। अब 10 को हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसकी 0 और 1 की रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, 1 0 1 0। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हो।
1, बहुत सारे प्लेसेस आप लोग बना लो, ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस बना लो, ठीक है, इस तरह से। ये पहली पोजीशन होती है 1, उसके बाद बगल वाली पोजीशन होती है 2, फिर 4 और फिर 8, ठीक है। अब 10 के लिए हमें 8 और 2 की ज़रूरत है, तो जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे 1 कर दो, बाकी दोनों जगह पे 0 कर दो, ठीक है। तो 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1 0 1 0, ठीक है। 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 6 के लिए हमें 4 और 2 की ज़रूरत है, ठीक है। तो 4 की जगह पे 1 कर दो, 2 की जगह पे 1 कर दो, बाकी सब जगह 0 कर दो, ठीक है। तो 0 1 1 0, ठीक है। अब बिट वाइज एंड, हमें एंड के बारे में पता है कि जब दोनों बिट 1 होंगे, ठीक है, जब दोनों बिट 1 होंगे तभी रिजल्ट हमारा 1 आएगा, बाकी सारे केसेस में रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 0, ठीक है, 0 एंड 0, 0 एंड 0, रिजल्ट आ जाएगा 0। 1 एंड 1 1, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, ठीक है। अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये है 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये है 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा 2, ठीक है। चलो फटाफट से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेव, उसके बाद करेंगे कंपाइल, कंपाइल के बाद करेंगे रन, ठीक है। तो देखो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह से बस सारा टेबल वाला ही काम है यहाँ पे, ठीक है, टेबल वाला ही काम है यहाँ पे। अब ये हो गया बिटवाइज एंड, ठीक है। इसी तरह होता है बिटवाइज और, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। बिटवाइज और लगा देंगे। अब देखो बिटवाइज और भी एकदम लॉजिकल और की तरह ही होता है कि अगर दोनों 0 होंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0, बाकी सारे केसेस में रिजल्ट आ जाएगा 1, ठीक है। अगर दोनों बिट 0 हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 0, बाकी सारे केसेस में रिजल्ट आ जाएगा 1, ठीक है। अब चलो इसको भी फटाफट से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल ले लेते हैं, बिटवाइज एंड को हटा करके मैंने यहाँ पे बिटवाइज और लगा दिया, ठीक है। बिटवाइज और मैंने लगा दिया। अब फिर से इसको हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। 10 और 6, ठीक है। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 0, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 1 0, ठीक है। अब फिर से वही काम करेंगे, 0 और 0, 0 और 0 के केस में रिजल्ट आएगा 0, बाकी सारे केस में रिजल्ट आ जाएगा 1, ठीक है। बाकी सारे केस में रिजल्ट आ जाएगा 1। अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, देखो ये वाली पोजीशन क्या होती है 1, ये वाली पोजीशन होती है 2, ये वाली पोजीशन होती है 4 और ये वाली पोजीशन होती है 8, ठीक है। जहां जहां 1 है उन सबको ऐड कर दो, ठीक है। यानी कि 1 यहाँ है, 8 प्लस 1 यहाँ है, 4 प्लस 1 यहाँ है 2, ठीक है। 8 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 14, ठीक है। चलो फटाफट से इसको करते हैं सेव, कंपाइल और फिर एग्जीक्यूट। देखो रिजल्ट आ गया 14, ठीक है। तो चीज़ें सिंपल है, बस आप लोगों को टेबल ध्यान में रखना है, ठीक है, टेबल आप लोगों को ध्यान में रखना है। किसी को कोई डाउट है वैसे, अभी तक किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, बिटवाइज ऑपरेटर करता क्या है, वर्कआउट टेबल लाइक व्हाट इज द पर्पस। ये तो ऑपरेशन है ना, एक तरह का ऑपरेशन है, जैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, वैसे आम तौर पे कॉमनली जो है बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ पर्पस होते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा, ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा क्योंकि एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये दोनों ऑपरेटर उन इंटरव्यू के क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। और वैसे बिटवाइज ऑपरेटर फास्ट भी होता है, ठीक है। तो अभी तक कोई डाउट है वैसे किसी को, दीक्षा वर्मा 101, ओके, पुराना होगा वो, एनी डाउट, ओके। चलो अभी मैं क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने लॉजिकल एंड बिटवाइज एंड समझ लिया, बिटवाइज और समझ लिया। अब समझते हैं लेफ्ट शिफ्ट के बारे में, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, 4, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट से मैंने यहाँ पे राइट शिफ्ट ले लिया, ठीक है। चलो पहले राइट शिफ्ट कर लेते हैं, इरेजर, ओके। चलो राइट शिफ्ट, ठीक है, 4 राइट शिफ्ट 1, ठीक है। अब राइट शिफ्ट का क्या मतलब होता है कि हम लोग सारे बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 0, ठीक है, 1 0 0। अब ये है राइट शिफ्ट, ठीक है, ये है
राइट राइट शिफ्ट का मतलब हम लोग सारे बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे बाई वन पोजीशन। ठीक है, बाई वन पोजीशन। यानी कि लेटर से अगर मैं बहुत सारे बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा समझाने में इजी हो जाएगा। लेटर से मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, मैंने यहाँ पे 4 बॉक्स बना लिए लेटर से। ठीक है, अब अभी 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 0 0। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हर एक बिट को राइट साइड में शिफ्ट करना है। ठीक है, यानी कि इस वाले बॉक्स की वैल्यू इसमें आ जाएगी, इस वाले बॉक्स की वैल्यू इसमें आ जाएगी, इस वाले बॉक्स की वैल्यू इसमें आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से बाय डिफॉल्ट एक नया 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 आउट ऑफ पिक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये 0 आउट ऑफ पिक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने राइट शिफ्ट कर दिया सारे बिट को बाई वन पोजीशन। ठीक है, एक एक पोजीशन पे मैंने शिफ्ट किया है। ठीक है, तो अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये है 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2। ठीक है, चलो फटाफट से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने कर दिया 4 और राइट शिफ्ट फिर 1। ठीक है, 4 राइट शिफ्ट 1 करेंगे सेव, सेव के बाद इसको करेंगे कंपाइल, उसके बाद करेंगे इसको एग्जीक्यूट, और यहाँ पे देखो आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2। लेट्स से मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया 10। ठीक है, अब क्या रिजल्ट आएगा, चलो फिर से वही काम करते हैं। ठीक है, फिर से वही काम करते हैं। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 0। ठीक है, हमें राइट शिफ्ट परफॉर्म करना है बाई वन पोजीशन। ठीक है, बाई वन पोजीशन, तो ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया। अब इसकी जगह पे एक नया 0 आ जाएगा, ये 0 आउट ऑफ पिक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा नया एक पैटर्न बन गया। ठीक है, बिट्स का। अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये है 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 1 0 1, एक 0 ऐड कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया 5। अब चलो फटाफट से इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया सेव, सेव करने के बाद कंपाइल, उसके बाद एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 5। ठीक है, रिजल्ट आ गया 5। तो हम लोगों ने दो काम किए यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने किया 4 राइट शिफ्ट 1 जिसका रिजल्ट था 2। ठीक है, फिर मैंने किया 10 राइट शिफ्ट 1 जिसका रिजल्ट था 5। ठीक है, चलो और एग्जांपल पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। चलो अब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। ठीक है, राइट शिफ्ट तो समझ में आ ही गया। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लेफ्ट शिफ्ट 1। ठीक है, 2 लेफ्ट शिफ्ट 1। फिर से वही काम, 2 लेफ्ट शिफ्ट 1। अब राइट शिफ्ट में क्या होता था, राइट शिफ्ट में हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करते थे, लेफ्ट साइड में हम लोग सारे बिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। राइट राइट शिफ्ट में हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करते थे, लेफ्ट शिफ्ट में हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1 0। ठीक है, एक 0 और ऐड कर लेते हैं। अब बॉक्स बना लेते हैं, रुको, यहाँ पे मैं बॉक्स बना लिया। ठीक है, 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। ठीक है, अब हमें क्या परफॉर्म करना है, हमें लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है बाई वन पोजीशन। ठीक है, एक पोजीशन से हम लोग सारे बिट को शिफ्ट कर देंगे। ये 0 यानी कि ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 0 ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब ये एक ब्लैंक पोजीशन है। ठीक है, ये एक ब्लैंक पोजीशन है, तो यहाँ पे एक नया 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने सारे बिट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से समझ लो। ठीक है, और ये 0 आउट ऑफ पिक्चर हो जाएगा। ठीक है, वहां पे राइट साइड वाला आउट ऑफ पिक्चर हो रहा था, यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला आउट ऑफ पिक्चर हो जा रहा है। ठीक है, अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये है 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये है 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4। ठीक है, चलो इसको करते हैं सबसे पहले कंपाइल, फिर करेंगे रन। देखो रिजल्ट आ गया 4। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। चलो 2 लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, फिर से हम लोग बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बॉक्स बनाते हैं। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0। ठीक है, अब ये खाली है, इसको 0 0 से फिल कर देते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग 4 बॉक्स बना लेंगे।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब है हम लोग लेफ्ट साइड में सारे बिट को शिफ्ट करेंगे बाई 2 पोजीशन। पहले हम लोग 1 पोजीशन से शिफ्ट करते थे, ठीक है, यानी कि ये वाला अपने जस्ट लेफ्ट वाले में चला जाता था। अब हम लोग 2 पोजीशन शिफ्ट करेंगे, यानी कि अब जस्ट लेफ्ट वाले में नहीं, ये 2 पोजीशन पे जंप करेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो 0 है ये वाला चला जाएगा इस बॉक्स में, ये वाला 1 आ जाएगा इस बॉक्स में, ये 0 आउट ऑफ पिक्चर, ये 0 आउट ऑफ पिक्चर, ठीक है। ये 0 आ गया यहाँ पे, ये 1 आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों बॉक्सेस एम्प्टी हैं तो एम्प्टी बॉक्स तो रहेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 0 को फिल कर देंगे, ठीक है। अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? ये है 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो फटाफट से इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे कंपाइल और फिर करेंगे रन। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। चलो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे मैं आपकी कर देता हूँ 5, ठीक है, 5। चलो फिर से वही काम करेंगे, ठीक है। 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, ठीक है। 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1, ठीक है। फिर से बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो तो बॉक्स बना के करो, ठीक है। फिर से 5 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, 1 0 1। अब ये वाला जो 1 है ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये 1, ये 0 और ये 1। अब ये दोनों प्लेसेस एम्प्टी हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएंगे, ठीक है। जो भी एम्प्टी बॉक्सेस हैं बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये 0 आउट ऑफ पिक्चर, ये 0 आउट ऑफ पिक्चर, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इस 0 को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, इस 0 को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंसीडर करने का भी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस वाले नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? ठीक है, 1 0 1 0 0, ठीक है। ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये पोजीशन है 1 वाली, ये पोजीशन है 2 वाली, ये 4, ये 8 और ये 16, ठीक है। अब जहां जहां 1 है उन सारे नंबर को ऐड कर दो, ठीक है। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि 16 + 4 20, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा 20। चलो फटाफट से इसको सेव करके इसको कर लेते हैं कंपाइल और फिर रन, ठीक है। देखो रिजल्ट आ गया 20, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को करते हैं, ठीक है। चलो वो जो हम लोग टेबल बना रहे थे इस पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने किया था 2 लेफ्ट शिफ्ट 1 जिसका रिजल्ट था 4, ठीक है। फिर 2 लेफ्ट शिफ्ट 2 जिसका रिजल्ट था 8 और फिर 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 जिसका रिजल्ट था 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जब भी हम लोग राइट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, राइट शिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो राइट शिफ्ट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। राइट शिफ्ट बाई 1, राइट शिफ्ट बाई 1 का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखो 4 को हम लोग क्या कर रहे हैं? राइट शिफ्ट बाई 1, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 2, ठीक है। 10 राइट शिफ्ट बाई 1, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आ गया रिजल्ट 5, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। 2 लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रिजल्ट इज 4, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट बाई 2 का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाइड बाई 4। लेफ्ट शिफ्ट बाई अगर 3 होगा तो फिर मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। अगर 4 होगा तो फिर मल्टीप्लाइड बाई 16, ठीक है। तो देखो लेफ्ट शिफ्ट बाई 2 का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 रिजल्ट इज 8, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 रिजल्ट इज 20, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग राइट शिफ्ट बाई 2 करते हैं तो मतलब डिवाइडेड बाई 4, राइट शिफ्ट बाई 3 करते हैं तो डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इसका रीज़न यही है कि अब अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो देखा है जहाँ पे मैंने बताया कि नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 0 और 1 में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि राइट मोस्ट जो बॉक्स होता है वो 2 टू द पावर 0 को रिप्रेजेंट करता है, ओके, 2 टू द पावर 0। फिर उसके बगल वाला 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 और फिर 2 टू द पावर 4, ठीक है। अब ये सारे 2 के पावर्स में है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग राइट में मूव कर रहे हैं यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो 2 टू द पावर 4 से हम लोग 2 टू द पावर 3 पे जा रहे हैं, ठीक है। 2 टू द पावर 3 पे जा रहे हैं,
यानी कि 2 की एक वैल्यू कम हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग लेफ्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, लेट अस से अगर हम लोग 2 टू द पावर 2 से 2 टू द पावर 3 वाले बॉक्स पे जा रहे हैं, यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन बाई 2 और लेट अस से डिवीजन बाई 2 और मल्टीप्लीकेशन बाई 4, डिवीजन बाई 4, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? चीजें बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, ऑल क्लियर? रिपीट वन मोर टाइम, ओके, ठीक है। देखो, हमने पढ़ा लेफ्ट शिफ्ट और हमने पढ़ा राइट शिफ्ट, ठीक है। अब देखो, नंबर को हम लोग बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, नंबर को हम लोग बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाइनरी फॉर्म में हम लोग नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे लेटर से यहाँ पे है 1011, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब हम लोग सारे बिट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इस वाले वन को, ठीक है, ये अभी फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको हम लोग सेकंड पोजीशन पे कर देंगे, ठीक है। इसको थर्ड पे कर देंगे, इसको फोर्थ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये वन आ जाएगा यहाँ पे, ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ये वन आ जाएगा यहाँ पे। अब इस वन को भी हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो इस वन के लिए एक नया बॉक्स बना देंगे, यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। अब ये बॉक्स एम्प्टी है, यहाँ पे हम लोग जीरो फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट बाई वन। इसी तरह राइट शिफ्ट बाई वन, यानी कि हर एक जो बिट होगा, ठीक है, हर एक बिट वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, हर बिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये बिट आउट ऑफ पिक्चर हो जाएगा, ठीक है, ये बिट आउट ऑफ पिक्चर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा जीरो को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट में वही है, सारे बिट्स को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं बाई दिस पोजीशन, और राइट शिफ्ट में हम लोग सारे बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं बाई दिस पोजीशन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ऑल राइट, किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? ओके, चलो, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल। अच्छा, उसके लिए देखो, पोजीशंस होती है ना बहुत सारी, बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, ठीक है। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 और 2 to the power 4, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेट अस से मैंने इस वाले बिट को उठा करके यहाँ पे रख दिया लेफ्ट शिफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में, लेफ्ट शिफ्ट बाई वन, ठीक है। यानी कि हम लोग 2 to the power 3 को, लेट अस से यहाँ पे वन है, ठीक है, वन जो पहले 2 to the power 3 वाली पोजीशन पे था, अब वही वन 2 to the power 4 वाली पोजीशन पे चला गया है, ठीक है। यानी कि 2 to the power 3 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो 2 to the power 4 के बराबर आ जाएगा। इसलिए जो इसलिए लेफ्ट शिफ्ट में वो वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू होती है वो लेफ्ट शिफ्ट में इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। यही रीज़न है कि ये जो बॉक्सेस होते हैं ये 2 की पावर्स में होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट करते हैं मतलब कि हम लोग हायर डिग्री वाले बॉक्स पे जा रहे हैं, राइट शिफ्ट करते हैं मतलब हम लोग लोअर डिग्री वाले बॉक्स पे जा रहे हैं, ठीक है, डिग्री से बोलते हैं, ठीक है, इसे डिग्री बोलते हैं। अब लो हायर डिग्री वाले बॉक्स पे जा रहे हैं मतलब कि मल्टीप्लाइड बाई 2, लोअर डिग्री वाले बॉक्स पे जा रहे हैं मतलब कि डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और डिवीजन के बाद आई होप इट्स क्लियर प्रदीप, ठीक है, चीज़ें बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो एक बार मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम्म, तो हमने पढ़ लिया बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, अब है बिटवाइज एक्सॉर, ठीक है। अब एक्सॉर के लिए फिर से हम लोगों को वैसे ही टेबल समझनी पड़ेगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, बिटवाइज एक्सॉर, ठीक है। अब बिटवाइज एक्सॉर क्या बोलता है कि अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो रिजल्ट आ जाएगा वन,
बाकी सारे केसेस में रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो रिजल्ट 1 आएगा, बाकी अगर सेम है तो रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, चलो इसको भी फटाफट से एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग। लेट अस से मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई एक एग्जांपल दो मुझे। चलो फाइल ले लेता हूँ, 10 XOR 6। ठीक है, 10 XOR 6। अब फिर से वही काम। ठीक है, 10 XOR 6। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 0, 6 का 0 1 1 0। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी दोनों बिट डिफरेंट होंगे उस केस में रिजल्ट क्या आएगा 1, बाकी सारे केसेस में रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये है 1 वाली पोजीशन, ये 2, ये 4 और फिर ये 8। ठीक है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे ऐड कर दूं, यानी कि 8 + 4 12। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 12। चलो फटाफट से इसको रन कर लेते हैं, सेव, उसके बाद करेंगे इसको कंपाइल, कंपाइल के बाद करेंगे इसको रन। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 12। ठीक है, रिजल्ट आ गया 12। तो इसी तरह से आप लोगों को मतलब ये टेबल याद रखनी है। ठीक है, सारी चीज़ें टेबल से ही होंगी। ठीक है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है वो सारी चीज़ें टेबल से ही होंगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, नेक्स्ट जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो है बिटवाइज नॉट। ठीक है, या फिर हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, बिटवाइज नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिटवाइज नॉट। अब बिटवाइज नॉट जैसे लॉजिकल नॉट क्या होता है, ट्रू को कन्वर्ट कर देता है फॉल्स में। ठीक है, फॉल्स को कन्वर्ट कर देता है ट्रू में। इसी तरह बिटवाइज नॉट जो होता है वो जीरो को कन्वर्ट कर देता है वन में, और वन को कन्वर्ट कर देता है जीरो में। ठीक है, चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए पूरा श्योर हूं कि यार आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसके पीछे मैं रीज़न आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखो इसके पीछे रीज़न ये है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को पढ़ना होगा वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों को पढ़ना होगा टूस कॉम्प्लीमेंट। अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट और जो टूस कॉम्प्लीमेंट है ना, ये जनरली आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, पढ़ाने वाले पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं भी यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। इसके लिए आप लोगों को एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, डिजिटल लॉजिक डिजाइनिंग, जो होपफुली आप लोग आगे पढ़ोगे। ठीक है, वहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आगे जब मैं ये सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज़ें कवर कर दूंगा। ठीक है, डेफिनेटली मैं ये चीज़ें कवर कर दूंगा, लेकिन हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ये सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो उनको मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है चीज़ें, देखो ये 4 है। ठीक है, 4 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 1 0 0। ठीक है, 1 0 0। अब यहाँ पे हम लोग एक जीरो और ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बिट वाइज नॉट क्या कर देता है, जीरो को वन में कन्वर्ट कर देता है और वन को जीरो में, यानी कि ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। ठीक है, अब बातों को ध्यान से सुनना, एकदम एकदम ध्यान से सुनना। अब क्या होता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, लेट अस से मेरे पास यहाँ पे -7 है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर हमेशा टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर में नेगेटिव नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब अगर बाइनरी पैटर्न है, ठीक है, लेट से ये एक बाइनरी पैटर्न है, इसमें हमने बिटवाइज और लगाया, बिटवाइज नॉट लगाया, तो ये पैटर्न आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले अगर जीरो है दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर पहले वन है दैट मीन्स दिस इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, लेकिन ये साइंड इंटीजर के केस में होता है। ठीक है, ये सारे केस में नहीं होता है, साइंड इंटीजर के केस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वन की वजह से एक आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इस वन की वजह से एक आ जाएगा नेगेटिव। जीरो के पहले हम लोग कितने भी जीरो लगा सकते हैं, वन के पहले हम लोग कितने भी वन लगा सकते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, हर किसी के केस में नहीं। अगर मैं 6 बोल रहा हूँ, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 1 0, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे साइंड वाली बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये साइंड नंबर है। ठीक है, साइंड SIGN विथ साइन। ठीक है, तो यहाँ पे वन की वजह से आ गया ये माइनस साइन। ठीक है, और अब इसको हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको, इतने पोर्शन को हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने का रूल क्या होता है कि लेफ्ट से राइट हम लोग, राइट से लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, और जब हम लोग को पहला वन मिल जाएगा, ठीक है, जब हम लोग को पहला वन मिल जाएगा तो एज इट इज उस वन को कॉपी कर लेंगे, बाकी सारे बिट्स को हम लोग जीरो को वन में कन्वर्ट कर देंगे और वन को जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो राइट से लेफ्ट में मूव करूंगा,
ये पहला वन मुझे मिला, ये एक ट्रिक है, ठीक है, पहला वन मिला, तो इस वन को मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, बाकी सारे बिट्स को मैं रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, वन को मैं जीरो कर दूंगा, जीरो को वन कर दूंगा, वन को जीरो कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये है 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, तो ये हो गया -5, ठीक है। तो यानी कि जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा -5, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, बट कोई बात नहीं, ये चीज़ें आप लोगों से पूछा भी नहीं जाएगा यार, ठीक है। ये आपसे हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले, ठीक है। और बाकी में देखो रिजल्ट क्या आ गया, -5, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ये चीज़ें हो सकता है आप लोगों को समझ में आए, हो सकता है ना आए, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं डीएलडी में कवर कराऊंगा, ठीक है। अभी एग्जाम में वैसे ये पूछेगा भी नहीं आप लोगों से सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, तो चिंता ना करो। बस मुझे कवर कराना था तो मैंने कवर करा दिया, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे इस पे कवर करा दिया, अभी मैं फोकस ज़्यादा नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक वैसे किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट? ऑल राइट, ओके। हाँ, बहुत से लोगों को चीज़ें समझ में आई भी होंगी वो टूस कॉम्प्लीमेंट वाली, ठीक है, बट अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा यार, ठीक है। आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप लोग। तो ये हो गया बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। चलो अब एक ऑपरेटर और पढ़ लेते हैं फटाफट से, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। बहुत ही ईजी है, 2 मिनट में कवर हो जाएगा। ASSIGNMENT, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। चलो अब लेट अस से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने ले लिया, देखो इस तरह से डायग्राम बनाओगे ना तो आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। x एक वेरिएबल है, x एक बॉक्स है जिसमें मैंने वैल्यू डाल दी 10, ठीक है। अब लेट अस से मुझे x में 2 को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। जस्ट ए मिनट, हाँ, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है, हम लोग शॉर्टकट्स यूज करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, यानी कि हम लोग x में 2 को ऐड कर रहे हैं और ये सारी वैल्यू x में ही असाइन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल नहीं, यानी कि मैंने ऐसा नहीं लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पे ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों सेम है, ठीक है, यानी कि अपडेट भी हम उसी में कर रहे हैं और अपडेट करने के बाद स्टोर भी हम लोग उसी में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपली हम लोग इसको x प्लस इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। अब ये आप लोग किसी के भी साथ कर सकते हो यार, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे चाहे आप लोग x माइनस इज इक्वल टू 2 करो, ठीक है, या तो फिर आप लोग यहाँ पे x लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू 1 करो, ठीक है। अगर आप लोगों को लिखना है x इज इक्वल टू एक्स लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक है, तो इसको आप लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो इसको आप लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लेट से आप लोगों को लिखना है x इज इक्वल टू एक्स एंड 6, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो शॉर्टकट में, x एंड इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये एक तरह का शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक तरह का ये शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये एक ऑप्शनल होता है, आप लोग इसको यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट ठीक है, चीजें पता होनी चाहिए यार, इंटरव्यू में कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चीजें पता रहेंगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा और आप लोग इंटरव्यूअर को बहुत ही इजीली बता सकते हो सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर है, एक बार मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ एक करके कोई, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। चलो सबसे पहले कर देते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा किसकी, x की वैल्यू, ठीक है। चलो सेव करते हैं और इसको, अभी तो ये सिंपल है, अभी मैंने यूज़ नहीं किया उसको, ठीक है, ठीक है। 12 आ गया रिजल्ट। अब चलो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेटर से मैंने याद कर दिया x प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है। बस शॉर्टकट है यार, और कुछ नहीं, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया गया है यहाँ पे, थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। देखो रिजल्ट दोनों में 12 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए। एनी वन, एनी डाउट? एनी डाउट एनी वन? आई होप इट्स क्लियर।
प्रदीप, यू कैन व्हाट्सएप मी रिगार्डिंग द रेफरल्स, ओके। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब am I missing something? ओके, ठीक है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट और लास्ट हमारा है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने पढ़ा यूनरी ऑपरेटर, हमने पढ़ा बाइनरी ऑपरेटर, ये है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी में सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, बाइनरी में दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, टर्नरी में तीन ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तीन ऑपरेंड। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? एक वैल्यू यहाँ पे होगी, फिर क्वेश्चन मार्क, एक वैल्यू यहाँ पे होगी, फिर कॉलन, और फिर यहाँ पे एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो तीन वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है देखो, लेट अस से मैंने यहाँ पे कर दिया, लेट अस से यहाँ पे इसका रिजल्ट है ट्रू, ठीक है। अगर इसका रिजल्ट है ट्रू तो इस पूरे एक्सप्रेशन का, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट बॉक्स वाला, ठीक है। अगर इसका रिजल्ट आएगा ट्रू तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट बॉक्स वाला। अगर इसका रिजल्ट, अगर ये पहला बॉक्स है फॉल्स, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा सेकंड बॉक्स वाला, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, तब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ ओके, चलो यहाँ पे इसको, चलो ठीक है, इसी में मैं कर देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। चलो लेट अस से मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू, ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, लेट अस से 2, फिर कॉलन 3, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं फटाफट से, ठीक है। हम लोग x में कुछ वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 इज ग्रेटर देन 5, क्वेश्चन मार्क, 2 और 3, ठीक है, ये है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला कि अगर ये वैल्यू, ठीक है, जो पहले बॉक्स में जो वैल्यू अगर ये ट्रू होती है तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा ये। अगर फॉल्स होती है तो रिजल्ट आएगा ये, सिंपल, ठीक है। यानी कि ये क्या है? ये है ट्रू। ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 2, ठीक है। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और 2 किस में असाइन हो जाएगा? 2 असाइन हो जाएगा x में, यानी कि x में आ जाएगा 2, ठीक है। चलो इसको फटाफट से रन करते हैं, कंपाइल और फिर रन। देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया? 2, ठीक है। अब अगर लेटेस्ट से यहाँ पे फॉल्स होता है, ठीक है, लेटेस्ट से अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, ठीक है, लेटेस्ट से मैं यहाँ पे साइन को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 10 इज लेस देन 5, चलो चेंज कर ही देता हूँ, 10 इज लेस देन 5, ठीक है। चलो अब रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स हो गया है, तो ट्रू के केस में पहले बॉक्स, फॉल्स के केस में दूसरा बॉक्स, ठीक है। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा? इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा 3। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट अब हो गया 3। 3 किस में साइन हो जाएगा? 3 असाइन हो जाएगा x में, यानी कि x में आ जाएगा 3, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। चलो फटाफट से इसको सेव करते हैं, सेव करके कंपाइल और फिर रन, ठीक है। देखो रिजल्ट क्या आ गया? 3, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग ये याद रखो कि पहले बॉक्स का अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो फर्स्ट बॉक्स वाला जो कुछ भी होगा वो रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा तो रिजल्ट आ जाएगा सेकेंड बॉक्स वाला, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से चैट में पूछ सकते हो। एनीवन, एनी डाउट? नो